तो कैसे हो सारे भाई लोग। आज हमारा डे 6 है परसेंटेज सीरीज का। आज डे 5 हो चुके हैं। हमने डे 5 तक हमने अभी तक सीजीएल के क्वेश्चन करे थे जो हमारा मेन फोकस था। आज डे 6 आ चुका है। आज से हमारे बैंक के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, एनडीए के क्वेश्चन भी इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। डे 6 परसेंटेज। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन बोलता है अ वाटर पाइप, एक वाटर पाइप है, इज कट इनटू अ टू पीस। एक वाटर पाइप को कट करा गया है टू पीसेस में। ए longer piece is 70% length of the pipe, and by how much percent is longer piece longer than the shorter piece। अब देखो ये क्वेश्चन जो है सीडीएस के 2014 में आया हुआ है। सीडीएस यूपीएससी सीडीएस। तो अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। तो मैं पहले पाइप बना लेता हूँ। मानो ये एक पाइप है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप है, उसे दो भागों में काटा गया है, और जो लंबा वाला भाग है ना वो इस पाइप का 70% है। मान लो कि ये पाइप है, इसको दो पार्ट में काटा गया। ये मैंने कट कर लिया दो पार्ट में, है ना। अब जो लंबा वाला भाग है ना इस पाइप का 70% है, ये 70% है इसका। और जो छोटा वाला होगा फिर वो कितना परसेंट होगा, वो 30% होगा, है ना। इसने बोला है हाउ मच परसेंटेज लॉन्गर पीस लॉन्गर देन दी शॉर्टर पीस। वो बोल रहा है जो 70 वाला है ना वो इससे कितना लॉन्गर है। तो आप लोग लिख सकते हो 70% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हो, 7/10। अगर पाइप की लेंथ 10 है, लेंथ 10 है, तो जो लॉन्गर वाली साइड है वो कितनी है, 7 है। तो हमें यहां से पता चल गया लॉन्गर वाली साइड कितनी है, लॉन्गर साइड 7 है। और शॉर्टर साइड कितनी है, 10 - 3 7 3। तो जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितनी लॉन्ग है, तो आप कह सकते हो 7 - 3 + 4, मतलब कितनी लॉन्ग है, 4। किससे, 3 से। तो कितनी लॉन्ग है, 4 किससे, 3 से, शॉर्टर वाली साइड से। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 400/3%। इतनी लॉन्ग है शॉर्टर से लॉन्गर वाली साइड। पॉइंट में आंसर दे रखा है तो फ्रैक्शन में दे रखा है, हमने फ्रैक्शन में कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी रेनफॉल। ज्यादा रेनफॉल होने के कारण, इसका मतलब होता है ज्यादा रेनफॉल होने के कारण जो एक लैंड था उसका प्राइस डिक्रीज हो गया 12% से। मतलब मानो कि एक एरिया है, आप जहाँ रहते हो, ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ गड्ढे वड्ढे हो गए, और जो आपके एरिया का प्राइस था ना वो कम हो गया। कितने परसेंट से, 12%। अगर 100 रुपये गज मिलता था पहले, तो अब कितना मिलेगा, 88 रुपीज गज, है ना। और उस कारण क्या हुआ, वहां पे जो प्रोडक्शन थी ना, मान लो कि खेती एरिया में था, बारिश के कारण क्या हो गई, खेती भी कम हो गई। तो वो भी कम हो गई कितने परसेंट से, 4% से। तो जो टोटल इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर वो कितना पड़ा, रेवेन्यू पे इफेक्ट कितना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। और देखो ये LIC ADO में आया हुआ है 2008 में। देखो ये क्वेश्चन तो काफी इजी है। अगर ओवरऑल परसेंटेज पूछा है, टोटल पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबको फॉर्मूला याद है, A - B प्लस, है ना, A+B/100। ये सबको याद होगा, A+B प्लस A+B/100। देखो जिनको ये चीज समझ नहीं आई फॉर्मूला कहाँ से आया, मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, मैंने वहां सब बता रखा है कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होते हैं। तो हम लोग कहते हैं डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 12%, तो एक ही जगह हमने -12 रखा। फिर कितना डिक्रीज हुआ है, दोबारा 4% प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, तो -4 रखा, प्लस डाला बीच में, -12 A - B/100। तो -12 -4 -16 + 48/100। तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो -16 + 0.48, 16 माइनस, देखो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि आंसर जो होगा वो 16 से कम होगा। तो सॉल्व तो इजीली हो जाएगा, लेकिन आप इजीली यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो। जो 16 से कम कितने कितने हैं, ये तो है नहीं, ये गेन तो हो ही नहीं रहा है, लॉस हो रहा है क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है, गेन नहीं हो रहा है। तो 16 से कम ये दो है। अब देखो 48 तो आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 52।
16 माइनस 0.48, 15.52%। इतना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस वजह से, बारिश के ज्यादा होने की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि बैंक में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, मैं आपके सामने वही सब क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी फिलहाल LIC का भी पेपर होने वाला है, वैकेंसीज आई है उसकी। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। वो बोल रहा है प्राइस जो है शुगर का वो इंक्रीज हो गया 25% से। तो बोल रहा है द फैमिली वांट टू कीप इट्स एक्सपेंसेस ऑन शुगर अनअल्टर्ड, देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर बाय। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुगर का प्राइस था ना, मानो 100 था, तो अब हो गया है 125, 25% से बढ़ गया, तो हो गया कितना, 125। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप जैसे एक फैमिली है, शुगर का प्राइस बढ़ गया है, तो आपको शुगर का प्राइस जितना बढ़ गया उसे तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपनी कंजप्शन को कम कर सकते हो, जिससे कि आपके अगर पहले 100 रुपए लग रहे थे तो आज भी 100 रुपए ही लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। पहले 100 रुपए की 1 किलो चीनी आ जाती थी, अब 125 रुपए किलो हो गई, तो अब तो आएगी नहीं 100 रुपए की 1 किलो, तो आपकी क्या हो गई, कंजप्शन कम करनी पड़ गई। तो ये बोल रहे हैं कि आपको कितनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो देखो 25% बढ़ा है, तो आपको कंजप्शन कितनी करनी पड़ेगी, 25 ही कम करनी पड़ेगी, किस में से, 125 में से। तभी तो आपका प्राइस 100 रहेगा। तो 125 में से हमने 25 कम कर दी, इंटू 100, 25 बन जा, 5 जा, 5 20 जा, तो आंसर आ गया 20%। क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो आंसर हो गया 20%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला अ कैंडिडेट स्कोर 20%। एक कैंडिडेट है, स्कोर करे उसने 20% एंड फेल बाय 50 मार्क्स, while another candidate who score 40 marks and get 30 marks more than the minimum marks। ये देखो minimum marks required to pass the examination, इतना बस ध्यान रखना है। अब देखो ये कह रहा है कि एक कैंडिडेट है, मान लो कि आपको मिले हैं 20% मार्क्स मिले हैं टोटल में से, और आपके टीचर ने आपसे कहा फेल हो कितने मार्क्स से, कितने मार्क्स से, 50 मार्क्स से। अगर आपको 50 एक्स्ट्रा मिल जाते तो आप पास हो जाते। अब आपका दोस्त था, उसको मिले हैं 40% मार्क्स, और टीचर ने कहा भाई तू पास फेल होते होते बचा है, कितने मार्क्स से, 30 मार्क्स से, मतलब 30 मार्क्स उसे फेल वाले से कम मिले हैं, है ना। मतलब अगर उसके 30 मार्क्स कम होते तो वो भी फेल हो जाता, लेकिन अभी उसके कितने, 30 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। तो मैं इजिली कह सकता हूँ ये प्लस है, मैं साइन चेंज करूंगा, -20%, ये यहाँ हो जाएगा 80, 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे से 4। इसने पूछा टोटल बताओ, टोटल कितना होगा, 100 इंटू में 4, 400। जिसको ये चीज पता चली ना, मैंने कैसे लिख दी यहाँ पे, ये क्या है, वो मेरी डे 1 डे 2 डे 3 सीरीज देखना, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी ये सब चीजें, और एक क्वेश्चन नहीं काफी क्वेश्चन कराए इन पे। तो आंसर हो गया 400। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अ groundnut oil is now being sold at 27 rupees per kg. During last month its cost was 24 rupees per kg. Find by how much percent family should reduce its consumption। देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज में चीज दे रखी थी, इसमें हमारे को प्राइस दे दिया। इसने बोला है कि पिछले महीने 24 रुपए था तेल का भाव, इस महीने हो गया 27 रुपए, लेकिन आपकी फैमिली तो 24 रुपए ही खर्च करेगी तेल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम खरीदना पड़ेगा। कितना कम खरीदना पड़ेगा, 3 कम खरीदना पड़ेगा, किस में से, 27 में से, इंटू में 100। देखो 3 बन जा, 3 9 जा, 100/9 फ्रैक्शन में लिख देता हूँ ऐसे, 9 9 11 जा, ठीक है, 11/9 1। देखो रिड्यूस करनी पड़ेगी, ये -3 है, हमको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा, रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर यही चीज बोलता 27 था अभी प्राइस, 24 कम हो गया, तो आपको क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा खरीद लोगे कितने में ही, 24 में ही। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन इनकम इज इंक्रीज बाय 1200 रुपीज। ये बोल रहे हैं एक मैन है, उसकी इनकम जो है इंक्रीज हो गई है 1200 रुपीज से, ठीक है। एट द सेम टाइम द रेट ऑफ अ टैक्स
उसी समय क्या होता है, रेट ऑफ अ टैक्स, जो जो टैक्स पे करता है वो अपनी सैलरी पे, वो 12% से कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। मतलब एक तरफ उसकी सैलरी तो बड़ी बड़ी, और टैक्स भी क्या हो गया, 12% से 10% हो गया, सैलरी भी इंक्रीज हो गई। ही नाउ पे द सेम अमाउंट ऑफ अ टैक्स एज बिफोर। लेकिन क्या हो रहा है, जब मानो कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, न्यू है, हमने अभी तक क्या नहीं है, पहली बार। दो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मानो कि जैसे कि आप जतिन हो, मेरी सैलरी अभी 10,000 रुपये है, तो मैं टैक्स पे करता हूँ 100 रुपये, ठीक है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 100 रुपये, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मेरी सैलरी अगली साल मेरी सैलरी कितने से बढ़ गई, मेरी सैलरी बढ़ गई, डबल हो गई, इंक्रीज हो गई, तो मेरी सैलरी अभी हो गई 20,000 रुपये। लेकिन लेकिन अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो आपकी सैलरी थी ए पे, मतलब फर्स्ट ईयर में, वो 10,000 थी, सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो गई, है ना। तो देखो 100 इसका कितना परसेंट है, आप बताओ, 100 इसका 1% है। तो आप पहले टैक्स अगर 1% भर रहे थे, है ना, तो अब आप कितना टैक्स भरोगे, एक काम करता हूँ, ये 10% ले लेता हूँ, ठीक है, इजिली समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, बिल्कुल बेस तो उठाता हूँ ऐसा। मानो कि आप हो, आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर में, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपये प्रति माह लगी, मतलब पर मंथ आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अब क्या होता है, अगली साल वो बोलता है या फिर अगले महीने वो बोलता है कि भैया आपकी सैलरी मैं कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, कितने से बढ़ा दी, 10,000 से। तभी क्या होता है, सरकार अनाउंस कर देती है कि जो अब टैक्स है ना, जहां पहले लग रहा था 10%, अब लगेगा सिर्फ 5%। अब क्या लगेगा, सिर्फ 5%। ठीक है, सरकार ने क्या अनाउंस कर दिया कि जहां पहले टैक्स 10% लग रहा था, अब वो सैलरी में लगेगा कितना, 5%, है ना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो इसका 5% क्या निकलेगा, 1,000 रुपये। तो अब सेम यही क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन अब आप टैक्स उतना ही पे कर रहे हो जितना पहले पे कर रहे थे। देखो मेरी सैलरी बढ़ी, कितनी हो गई, 20,000 हो गई, लेकिन मैं टैक्स 10 से 5% हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं टैक्स पहले भी 10,000 रुपये ही पे करता था, अब भी 1,000 रुपये ही पे कर रहा हूँ, चाहे टैक्स कम हो गया हो। ये किस वजह से हो रहा है, मेरी सैलरी इंक्रीज होने की वजह से। अगर यही चीज 10% होती अभी भी टैक्स, तो मैं टैक्स कितना भर रहा होता, 2,000 रुपये। तो यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेस है। अब देखो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये बोल रहा है उसकी सैलरी बढ़ी है 1,200 रुपये से, और टैक्स कम हुआ है 12% से लेके 10%। इफ, अब बोल रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इनकम, जो उसकी इंक्रीज इनकम थी वो क्या होगी, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में। इफ 20% ऑफ अ इनकम इज एक्सपेंडेड, अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो 20% है ना, दोनों केस में, जब उसकी इनकम नहीं बढ़ी थी और अब इनकम बढ़ गई, दोनों केस में ना जो इनकम का 20% था ना, वो टैक्स हो जा रहा था। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बी इंक्रीज इनकम। मैंने मान लिया जो इंक्रीज इनकम है वो एक्स है, इंक्रीज इनकम, ठीक है। अब देखो जितना वो टैक्स पहले पे कर रहा था उतना ही अभी पे कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है पे द सेम अमाउंट टैक्स एज बिफोर, जितना वो पहले पे करता था उतना ही वो अभी पे कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ टैक्स जो प्रीवियस ईयर का था इस 1 इज इक्वल्स टू में टैक्स 2, जितना वो पहले पे कर रहा था उतना ही अब पे कर रहा है। पहले वो कितनी उसकी इनकम थी, इंक्रीज इनकम है, कितने से इंक्रीज है, 1,200 रुपये से, तो मैं 1,200 कम करूंगा इस इनकी इसमें से, तो मुझे पुरानी वाली इनकम पता चल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल पता चल जाएगी। पहले वो कितना टैक्स पे कर रहा था, इसका 12% पे कर रहा था, अभी वाली इनकम का वो कितना पे कर रहा है, अभी वाली इनकम क्या है हमारी, एक्स है जो हमने मानी है, ठीक है, एक्स को कितना पे कर रहा है, 10% पे कर रहा है। हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 7,200। तो उसकी जो इंक्रीज इनकम है वो कितनी हो गई, ये 7,200। तो इसका आंसर आ गया ये एकदम हमारे लिए नया क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन नया था, कॉन्सेप्ट नया नहीं था, हमने करे ऐसे काफी क्वेश्चन। अब जिन बच्चों ने शॉर्टकट ट्रिक्स रट रखी होगी वो तो इस क्वेश्चन को देख के फंस जाएंगे कि यार ऐसा तो मैंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही कर दो। तो आगे चलते हैं।
जब आप पहली बार किसी क्वेश्चन को लिखोगे ना तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा ये पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें बोला है मैथ्यू स्कोर्ड 42 मार्क्स इन बायोलॉजी। देखो ये एसबीआई क्लर्क का है क्वेश्चन, 2012 में आया था। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश। तो बोल रहा है कि मैथ्यू ने 42 मार्क्स बायोलॉजी में लाया, 51 केमिस्ट्री में, 58 मैथ्स में लाया, 35 फिजिक्स में, 48 इंग्लिश में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, आप पढ़ो। अभी बोला है द मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट कैन स्कोर इन ईच सब्जेक्ट आर 60। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है ना एक सब्जेक्ट के, वो 60 है। 60 नंबर से आप ज्यादा ला नहीं सकते क्योंकि यही मैक्सिमम मार्क्स है। तो इसने बोला है ओवरऑल परसेंटेज बता दो इसकी। ओवरऑल परसेंटेज देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 3 4 5 6 5 से 30। तो ओवरऑल मार्क्स कितने हो गए इन 5 सब्जेक्ट के? 30। कैसे मैंने निकाला? 5 सब्जेक्ट है, एक के मैक्सिमम मार्क्स 60 है, तो 5 के कितने होंगे? 6 5 30, 300। 42 प्लस 51 प्लस 58 प्लस 35 प्लस 48। देखो प्लस करते चालू कहते हैं। 40 प्लस 50 कितना होगा? 90, 93, 93। ठीक है, देखो मैं प्लस करने का तरीका बता रहा हूँ। 93 प्लस 58, देखो 90 प्लस 50 140। तो आपने 140 लिख दिया। 8 9 10 11, 11 यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो 151। ठीक है, 151 प्लस 35, देखो 50 प्लस 30 30, 80, 80 प्लस 5 तो 186। ठीक है, और 48, 186, 80 प्लस 48, 80 प्लस 40 220, और 8 और 6 14, 220 प्लस 14 234। देखा, ये तो मैंने बहुत स्लो प्लस किया है। मैं तो ऐसे करता था 40 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 4 40। फिर मैं इनको बाद में यूनिट डिजिट्स को बाद में ऐड कर देता था, करता हूँ। तो ऐसे 100 से 100 जाएगा, 3 7 जा 3 8 जा, तो आंसर आएगा 78%। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन दी स्कूल। पिछले साल 610 बॉयज थे हमारे स्कूल में, और जो बॉयज की संख्या थी वो इंक्रीज हो गई 20% से इस ईयर। तो मैं इतना लिख देता हूँ। देखो ये भी एसबीआई क्लर्क 2012 में आया है। बॉयज है 610 है, डिक्रीज हुई है कितने से? 20% से। तो इसका 20% क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, तो 122 इसका क्या हो जाएगा? 20%। तो माइनस करेंगे हम क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो हो जाएगा 488। अभी कितनी है? 488। ये बोलता है अगले क्वेश्चन में हाउ मेनी गर्ल्स आर इन देयर इन दी स्कूल। स्कूल में कितनी गर्ल्स है ये पूछा है हमसे। क्या पूछा है? गर्ल्स कितनी है स्कूल में। अगर जो गर्ल्स है वो बॉयज का कितना है? 175% है। क्वेश्चन बोल रहा है जो गर्ल्स है ना वो बॉयज की 175% है। तो 175 को फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 7/4। देखो जिसको नहीं आती अपॉन में करो और सॉल्व करो। 5 3 जा है ना 15, और 5 3 जा, ऐसे करके सॉल्व करो इनको। ठीक है ना, तो 7/4 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। मतलब कि 4 बॉयज हैं तो फिर 6 7 गर्ल्स है। मतलब तो बॉयज कितने दे रखे हैं हमारे को? 488 प्रेजेंट ईयर में, तो एक बॉयज की क्या हो जाएगी? 122। गर्ल्स कितनी है? 7 है। एक एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 122। 7 2 जा 14। और देखो पीछे, देखो मेरे को पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। पीछे यूनिट डिजिट 4 किसकी है? इसी की है, तो आंसर आएगा 854। 854 मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप क्वेश्चन जो होते हैं ना ऑप्शंस, इन पे भी ध्यान रखना होता है। अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप यूनिट डिजिट देखो सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ फादर बॉट। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये रिसेंट एसबीआई पीओ के पेपर में आया है। ये भी एसबीआई पीओ के पेपर में आया था रिसेंट ही। और जो अभी है ना इससे अगला वाला, ये भी रिसेंट के एसबीआई के पीओ के पेपर में है। ये तो रिसेंट का ही है कोई पेपर। द फादर बोट अ चॉकलेट फॉर 4 किड्स। 4 बच्चों के लिए वो चॉकलेट खरीदता है। तो मैं 4 बच्चों के नाम रख देता हूँ, ए बी सी डी। पहले बच्चे को देता है 20%, दूसरे बच्चे को देता है 38%, तीसरे को देता है 14%,
अब चौथे को बोलता है कि जितनी चॉकलेट बची है ना उसका मैं 3/4 दे रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। फादर क्या करता है, तीनों को बांटने के बाद कहता है कि जो अब बची है ना उसका 3/4 दे दो लास्ट वाले को, चौथे वाले को। तो बची कितनी है, देखो टोटल चॉकलेट उसके पास अपने आप में 100 होगी, है ना। और इतनी वो बांट चुका है, कितनी बांट चुका है, 20, 38, 14। तो 100 माइनस 50, 60, 8 72, ठीक है। कितनी बांट चुका है, 72। बची कितनी, 28। इसका 3/4 देना है। इसका 3/4 क्या होगा, 3 × 4। इसका 3/4 क्या होगा, 3 × 4। 4 7 जा 7 3 जा, तो मतलब डी वाले को देनी है 21%। डी वाले को दे दो कितनी, 21%। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट किड, जो लास्ट वाला था, उसको मिली 105 चॉकलेट। असली में मिली कितने परसेंटेज के मुकाबले, 21%। तो 25, 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 की वैल्यू आ गई 5। टोटल चॉकलेट कितनी होगी, 100 थी अपने आप में उसके पास, तो कितनी हो जाएंगी, 500। आंसर आ गया 500। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी लेटेस्ट SBI PO का एग्जाम का क्वेश्चन है। SBI PO के, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 55% मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स टू पास अ स्टूडेंट। ये बोल रहा है एग्जाम में पास होने के लिए ना मिनिमम, टोटल बोल रहा है, एग्रीगेट, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाइज नहीं बोल रहा है। टोटल जो आपको परसेंटेज मार्क्स चाहिए ना वो चाहिए 50। जैसे होता है ना, टोटल अगर आपके 30% मार्क्स आते हैं तो आप पास माने जाते हो, इस टाइप से ही उस स्कूल में गए। अगर आपके टोटल 55% मार्क्स है तो आप पास हो। लेकिन एक स्टूडेंट 520 मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है, कितने परसेंट से, 5% से। तो मैं कह सकता हूं कि 520 मार्क्स तो वो लाया है, अगर वो 5% एक्स्ट्रा मार्क्स लिया था तो उसके कितने मार्क्स हो जाते, 55% मार्क्स हो जाते। तो सॉल्व कर लो इसे। तो 50% इज इक्वल्स टू में 520, एक की वैल्यू यहां से आएगी 5 1 जा 5, और 25 10.4, एक की वैल्यू आ जाएगी 10.4। इसने पूछा हमसे कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स अपने आप में 100 होंगे, तो इनटू में 100, एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की आ जाएगी 1040। तो आंसर आ जाएगा 1040। देखो आज की स्पीड थोड़ी फास्ट रखिए, क्योंकि हमारे को धीरे धीरे फास्ट होना पड़ेगा। हम हर एक चीज बेस से नहीं कर सकते। जिनको दिक्कत है वो डे 1 डे 2 डे 3 दे, फिर मैं पक्का कहूंगा कि यहाँ तक आते आते आपको ये क्वेश्चन, आप भी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो थैंक यू सब लोगों को जिसने यहाँ तक वीडियो को देखा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं डे 7 में। और डे 7 में हम लोग जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें से जो सबसे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन थे, या जिनका जिनमें अच्छे अच्छे लॉजिक लगे या बेस्ट कॉन्सेप्ट यूज हुए, डे 7 में हम उन 10 क्वेश्चन को मैं लेके आऊंगा, अभी तक के डे 6 तक के। और डे 8 से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे। तो आपको साथ साथ CI की वीडियो भी देखनी है। हम क्या करेंगे, परसेंटेज के 5 क्वेश्चन कर देंगे डेली, और कंपाउंड इंटरेस्ट के वही 13-14 क्वेश्चन डेली रखेंगे। ऐसे चलते रहेंगे, जिससे हमारे क्या होगा, परसेंटेज का रिवीजन होता रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हमारे क्वेश्चन काफी सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।